नमस्ते, नर्मदे हर, जय श्री महाकाल। आज नाग पंचमी है और आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, नाग पंचमी हमारे पूरे सनातन संस्कृति का एक ऐसा दिवस, एक ऐसा त्यौहार जहां पर हम नागों के प्रति, सर्पों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और यह त्यौहार समूचे भारतवर्ष में अलग अलग स्वरूपों में मनाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि जो कि आज है, इस पे हम मनाते हैं। और यह चूंकि अभी जो सर्प हैं वह प्रजनन करके छोटे बच्चे दे रहे हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये उतना महत्वपूर्ण है कि आज के दिन ऐसा मान्यता है कि जमीन नहीं खोदना है, आज के दिन हल नहीं चलाने हैं, आज के दिन हमें कोई खुदाई या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना है। तो देखिए, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने कितने अच्छे विचार रखे होंगे कि अभी जो समय चल रहा है वह प्रजनन काल चल रहा है सर्पों का, तो उन्हें भी संरक्षण की कितनी आवश्यकता है। भाई बहनों, जैसा हम सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि जो फसल है वह, उनमें जो सबसे ज्यादा जो नुकसान होती है वह चूहों की वजह से होती है। और जिस खेत में सर्प होते हैं उस खेत में चूहों की संख्या कम हो जाती है, कीड़ों की संख्या कम हो जाती है, टिड्डों की संख्या कम हो जाती है और इस वजह से किसानों का फसल उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए सर्पों को क्षेत्रपाल भी कहा गया है और हम लोग किसानों के मित्र के रूप में भी सर्पों को जानते हैं। हम आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी जब देखते हैं तो पूरे भारत में आप उज्जैन का नागचंद्रेश्वर महादेव देखेंगे, जो महाकाल के मंदिर के ठीक तीसरे तल पर स्थित है। आज के दिन वह खुलता है। आप देखेंगे सेम मुखेम नागराजा मंदिर जो उत्तराखंड में है। आप देखेंगे वासुकी नाग मंदिर जो कि प्रयागराज में है। आप देखेंगे कि मन्नार साला मंदिर जो है, जहां पर 30,000 नाग प्रतिमाओं को स्थापित है और यह केरल में स्थित है। ऐसे करके आप देखेंगे भुजंग नाग मंदिर जो कच्छ में है, गुजरात में। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में नाग मंदिर की स्थापना कर रखे हैं और जो नागों के प्रति, सर्पों के प्रति हमारा सम्मान है। तो भाइयों बहनों, में आप सबसे पुनः आग्रह ये रहेगा कि किसी भी सर्प को किसी भी दशा में ना मारे। सर्प कभी भी मनुष्य के दुश्मन नहीं है किसी भी रूप में। जहां पर उन्हें खतरा महसूस होता है, जहां पर उन्हें लगता है कि हमारी जान पे खतरा है, ऐसे जगहों पे, ऐसे इंसानों, ऐसे स्थानों पे सर्प जो है वो दंश करते हैं, स्नेक बाइट करते हैं। और उससे बचाने के लिए हमने बताया है हमारे न्यूज के चैनल पे, उसकी पूरी वीडियोज डली हैं कि कैसे जान बचाना है, कैसे सर्प ना काटे, उसके लिए क्या उपाय करना है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। मैं फिर से एक आग्रह के साथ कि सामान्यतः ये देखा गया है कि नाग पंचमी में या श्रावण के महीने में सपेरों द्वारा सांपों को रख करके जगह जगह प्रदर्शन किए जाते हैं। यह बहुत ही ज्यादा गलत प्रक्रिया है और सामान्यतः हमारे जो भाई बंधु हैं ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, जो उन्हें भगवान शिव का गढ़ मान करके और उनको पैसा, अन्न या अन्य सामग्री देते हैं सपेरों को। सपेरे क्या करते हैं, सांपों को पकड़ करके और उनका दांत तोड़ देते हैं। उनकी जो विष की थैली होती है यहाँ पर, उसे भी ब्लेड से काट के निकाल देते हैं। बड़ी क्रूरता के साथ प्लास लेकर के उनका दांत तोड़ दिया जाता है और उन्हें कई महीनों तक भूखा रखा जाता है। और तब जा करके वह अपना खेल दिखाने के लिए सांप को अपने पिटारे में रख करके और लेके आते हैं आपके पास। मैं आपको बता दूं कि कोई भी सांप दूध नहीं पीता है। सांप वस्तुतः एक मांसाहारी जीव है। वह छोटे टिड्डे हो गए, कीड़े हो गए, पक्षी के बच्चे हो गए, अंडे हो गए, चूहे हो गए, सांप के अन्य जो कीड़े हैं उनको खा करके अपना भोजन बनाता है। ये उनके भोजन है। ये सांप दूध नहीं पीता है। होता यह है कि जो सपेरे होते हैं कई महीने तक उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं और जब पिटारा से निकालते हैं तो वो आपके इतना भूखा रहता है कि जब आप उसको दूध देते हैं तो वह दूध हो चाहे पानी हो, वह पी लेता है। वास्तव में सांप में दूध पचाने की शक्ति नहीं होती है। जब यदि दूध पी लेता है सांप, उसको निमोनिया हो जाता है, उसके फेफड़े में जाकर के वो दूध फंस जाते हैं, वो पचा नहीं पाता है और एक समय के बाद सांप की मृत्यु हो जाती है। तो यदि आप सांप को दूध पिला रहे हैं तो आप पाप के हकदार हैं। यदि आप सपेरों को पैसा दे रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, उनको किसी प्रकार से मदद कर रहे हैं, तो आप उस सांप को जो सजा मिल रही है उसके हकदार हैं। तो मेरा यह आग्रह कि यदि आप भगवान शिव को मानते हैं, भगवान महादेव को मानते हैं, तो आप सपेरों को बिल्कुल भी उन्हें बढ़ावा ना दें। यदि कहीं सपेरा मिलता है
तो तत्काल वन विभाग को सूचित करें, हमें सूचित करें या आपके आसपास जो सर्प प्रहरी काम कर रहे हैं उन्हें सूचित करें। इतना आग्रह के साथ पुनः आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदे हर, जय श्री महाकाल।